तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों में। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। आज कहें उस प्रभु से, प्रभु मैं अपने जीवन में तुझे ढूंढता हूं, तेरी सेवा करता हूं, और जो कुछ मेरे जीवन में है वो सब आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करता हूं। मुझसे अपनी महिमा को ले। आज मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं, और मेरी प्रार्थना है आज का ये वचन मनन आपके लिए एक अनुग्रह और आशीष का कारण बन जाए। हमारे जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हमारे प्रोविजंस खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और हम ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पर हमें लगने लगता है कि अब हमारे पास कोई चारा बाकी नहीं बचा। और ऐसी परिस्थिति में बहुत से लोग अपने जीवन को खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। लेकिन एक परमेश्वर के भक्त को, उस पर विश्वास करने वाले को इन परिस्थितियों में जानते हैं क्या करना चाहिए। उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि वो अपने जीवन को समाप्त कर दें, परंतु वो दौड़कर उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आ जाएं, उसके करीब आ जाएं, उस परमेश्वर के पास आकर अपनी व्यथा, अपने जीवन की उन परेशानियों को उसके सामने शेयर करें। और आज ऐसी ही एक बहन को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो अपने जीवन में बहुत निराश हो चुकी है और अब शायद लग रहा है कि जीवन समाप्त हो जाएगा, परंतु उसने जो किया वो बिल्कुल सही किया, और आपको भी सही ही करना चाहिए। तो आज देखते हैं ये बहन हमें क्या सिखाना चाहती है। दूसरे राजाओं की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसके 1 वचन से लेकर जब आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दोहाई देकर कहा, शी क्राइड आउट, तेरा दास मेरा पति मर गया है, और तू जानता है वह यहोवा का भय मानने वाला था, और जिसका वह कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। बड़ी व्यथा है, एक बड़ी तकलीफ के दौर से ये स्त्री गुजर रही है, और इस भाग को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर अपने भक्तों की आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा करते हैं। अगर उस भाग को आप पढ़ेंगे, ये उस समय की घटना है जब एलीशा सेवकाई कर रहा था, और भविष्यद्वक्ताओं के पुत्र, वो एक भविष्यद्वक्ताओं का एक समूह था, एक विद्यालय था, और इस स्त्री का पति एक भविष्यद्वक्ता था जो एलीशा के अधीन होकर शिक्षा प्राप्त करता था। वो स्त्री का पति परमेश्वर का सेवक था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, फिर भी आर्थिक संकट से गुजर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस समय की प्रथा थी कि अगर कोई कर्ज ना चुका सके तो वहां का कानून ये उन्हें सिखाता था कि उनके बच्चे गुलाम बन सकते हैं। लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसके 25 अध्याय 39, 40, 41 वचन में आप देख पाएंगे। तो वो जो लेनदार था वो क्रूर नहीं था, वो उस विधि का पालन ही कर रहा था। यहां एक विधवा स्त्री है, एक एलीशा है, एक लेनदार है और 2 पुत्र हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक चीज याद रखिएगा,
धर्मी होने का अर्थ ये नहीं है, परमेश्वर का भय मानने का अर्थ ये नहीं है कि आप समस्याओं से मुक्त हो गए हैं, परंतु इसका अर्थ है उस समस्याओं के मध्य में धर्मी को परमेश्वर त्यागता नहीं है, छोड़ता नहीं है। आज हो सकता है मेरे भाई मेरी बहन, आप परमेश्वर का भय मानते हो, परमेश्वर की इच्छा पर चलते हो, परंतु उसके बावजूद भी आपके जीवन में बड़े संकट हो, आर्थिक तंगी हो, समस्या हो, तो आप निश्चित जानिए कि ऐसा पहले भी हुआ है। आप भी शायद उस परिस्थिति से गुजर रहे हो, परंतु याद रखिएगा, आपकी समस्याएं, आपका जो क्राइसिस है वो समाप्त नहीं है, परंतु वो समाप्ति नहीं है, परंतु परमेश्वर को काम करने के लिए एक अवसर है, एक शुरुआत है। ये स्त्री की प्रॉब्लम क्या है, इसकी समस्या है, इसका पति तो मर चुका है, वो तो चलो दुख बड़ा है, उसको वहन करेंगे, उसको सहन करेंगे, परंतु अब उससे भी बड़ा दुख है, इसका जो भविष्य है, इसके जो बच्चे हैं, उसको गुलाम बनाकर ले जाया जा रहा है, दास बनाकर ले जाया जा रहा है। याद रखिएगा, शत्रु जो है ना, आपके भविष्य पर हमला करता है, आपके परिवार पर, आपके बच्चे पर, आपकी सेवकाई पर, ये सब उसके निशाने पर होते हैं। लेकिन आप अगर परमेश्वर की भक्त हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो आपके लिए किसी को भेजता है। यहां पर परमेश्वर ने एलीशा को खड़ा किया। देखिए, परमेश्वर जो है ना, समाधान, जो रेमेडी है, किसी के द्वारा तो भेजेगा। आज परमेश्वर का वचन हो सकता है, परमेश्वर का दास हो सकता है, या पवित्र आत्मा आपको बोल सकती है, सपने और दर्शनों के माध्यम से आपको परमेश्वर गाइड कर सकता है। और इस स्त्री ने जो सबसे अच्छा काम किया, पता है क्या किया? उसको पता था कि सही स्थान कौन सा है जहां पर रोएं। वो एलीशा के पास आई, मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के भक्त के पास आई, और वहां खामोश नहीं रही, लेकिन चिल्लाकर उसने कहा, अपनी बात को उसने रखा। यह एक विश्वास की चिल्लाहट थी, निराशा की नहीं थी। जब मनुष्य के पास कोई रास्ता नहीं होता, उसे परमेश्वर के पास आना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, रोना चाहिए। भजन 34:17 कहता है, धर्मी पुकारते हैं और यहोवा सुनता है। मरकुस 10 अध्याय में आप एक अंधे बर्तमाई को देखते हैं जो चिल्ला रहा है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, और लोग उसे डांट रहे हैं, लोग उसको मना कर रहे हैं, परंतु वो तो चिल्ला ही रहा है, क्योंकि उसको पता है उसकी समस्याओं का हल केवल परमेश्वर के पास है, प्रभु यीशु के पास है। पहले शामुएल में हन्ना चिल्ला रही है, जब तकलीफ आए, जब समस्याएं आए, कहीं और मत भागिए, किसी और के पास जाकर मत रोइए, परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर के भक्तों के पास आइए, उनके सामने आकर अपनी व्यथा को उनके साथ शेयर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। याकूब 4 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है, तुम्हें मिलता नहीं है क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। आपकी प्रार्थना, आपका समस्याओं के बीच पहला प्रत्युत्तर होना चाहिए, अंतिम पड़ाव नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आप अगर इस बहन के समान हैं, आप अगर इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां पर आर्थिक तंगी आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या को लेकर आ रही है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आ जाइए उस परमेश्वर के पास में जिसके भंडार में कोई कमी नहीं है। वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर घटी को पूरा कर सकता है। अब्राहम के लिए अगर वो यहोवा ईरे बनकर एक मेंढे का बंदोबस्त कर सकता है, इजराइलियों के लिए वो मन्ना देकर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, 40 वर्ष तक उनके वस्त्र फटे नहीं, उनके जूते फटे नहीं, अगर ऐसा प्रबंध परमेश्वर कर सकता है एलिया के लिए कौवों के द्वारा, ओ हालेलुया, उस विधवा के द्वारा प्रभु बंदोबस्त कर सकता है एलीशा के लिए, तो विश्वास रखिए परमेश्वर आपके लिए भी कर सकता है। और परमेश्वर का भक्त पूछ रहा है, मैं तेरे लिए क्या करूं, तेरे पास क्या है? और वो कह रही है, केवल तेल की एक कुप्पी है, उसके सिवा कुछ नहीं है। ये जो केवल शब्द जानते किस बात को दिखा रहा है? वो शायद उस तेल का महत्व नहीं जानती, वो उसके लिए शायद वो एक छोटा सा एक तेल का कुप्पी है, लेकिन आप शायद
उसको मालूम ही नहीं है कि ये जो छोटी सी तेल की कुप्पी है ना, आगे चलकर एक बहुत बड़ा चमत्कार बन जाती है। याद रखिए, ध्यान से सुनिए, आपके पास जो थोड़ा है ना, वो परमेश्वर के लिए काफी है, उससे एक बहुत बड़ा चमत्कार कर सकता है। आपके पास जो है, अगर आपके पास 5 मछलियां, 5 रोटी 2 मछलियां हैं, मरकुस 6 अध्याय में प्रभु यीशु 5000 को खिला सकता है। 7 रोटी और कुछ मछलियां हैं, 4000 को खिला सकता है। मूसा के पास अगर एक लाठी है, उसको चमत्कार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। दाऊद के पास एक गुलेल है, उसको चमत्कार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। शिमशोन के हाथ में गधे की जबड़े की हड्डी है, परमेश्वर उसको चमत्कार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। कुछ तो है ना आपके पास, ये मत कहिए कुछ भी नहीं है। थोड़ा तो है ना, वो थोड़ा ही बहुत है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो थोड़ा है ना, हमारा परमेश्वर उसका भी परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आपके पास जो थोड़ा है, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर चमत्कार बाहर से नहीं, आपके पास जो है उसी से करेगा। आज जो आपके पास है, प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। प्रभु आपके लिए एक बड़ा चमत्कार उसके द्वारा करना प्रारंभ करेगा। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज ये बहन, ये स्त्री हमें सिखा रही है, हमारी समस्याएं जब आए, हम दौड़कर आपके पास आए, हम आपके पास आए, और जो आपने हमें दिया है, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो, समस्या कितनी भी बड़ी हो, हमारे पास थोड़ा ही कुछ ना हो, क्यों ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर बड़ा है। वो उस थोड़े को बड़े में बदल सकता है, चमत्कार में बदल सकता है। आज होने दे परमेश्वर, आज आपका हाथ बढ़ाकर आप उस थोड़े को पहचानने के लिए आप हर एक को सहायता कर। वो थोड़ा क्या है? थोड़ा उनका टैलेंट थोड़ा सा हो सकता है, उनके पास रिसोर्सेस थोड़े हो सकते हैं, उनका स्वास्थ्य थोड़ा हो सकता है, उनका घर छोटा हो सकता है, थोड़ा उनके पास तो है ना प्रभु, वो काफी है आपके लिए। ये समझने के लिए सहायता कर। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत दया से आशीष दे, और आज आपका ये थोड़ा परमेश्वर बहुत बड़ा बनाए, मेरी प्रार्थना है। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना, निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कीजिए, और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस वचन को और उस परमेश्वर की सेवकाई को बढ़ने में मदद कीजिए। आज का ये दिन, आज का ये सप्ताह आपके लिए आशीष का सप्ताह बने, मेरी प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू।